ठीक है कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कह गई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। कह कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कह कहीं तूने आँख तरसेगी गजरे को, भाल तरसेगा बिंदिया को। आँख तरसेगी गजरे को, हाथ तरसेंगे कंगना को। भाल तरसेंगे गजरे को, हाथ तरसेंगे कंगना को। बाल तरसेंगे गजरे को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगा, लेकिन दशरथ महाराज ने बहुत समझाया, कैकेयी ने एक बात नहीं मानी। भगवान श्री राम को वनवास हुआ, इधर राम को वनवास होता है, इधर दशरथ महाराज का मरण होता है। और वन में जाकर के सीता का हरण भी हुआ। तो उन्हीं माता सीता की खोज करने के लिए भगवान श्री राम लक्ष्मण वन में नंगे पांव भटक रहे थे। भोले बाबा की दृष्टि राम पर पड़ी तो उन्होंने माता सती पास में बैठी, अपने आप को रोकने की कोशिश तो बहुत की कि सती माता बैठी है और अगर मेरे मुख से राम निकल गया तो कहीं भेद ना खुल जाए। बहुत समझाया मन को, लेकिन मुख से राम निकल ही गया। और जैसे ही राम का शब्द माता सती ने सुना तो कहा, बाबा आपके मुख से ये राम का शब्द आखिर क्यों? क्योंकि सारे संसार के जगत पिता तो आप हैं, वो राम तो छोटे से बालक हैं, उनका नाम आपके मुख से शोभा नहीं देता। भगवान ने कहा कि राम जो है
जगत पिता भगवान श्री राम है, संसार के पिता भगवान श्री राम है, संसार के पालनहारी भगवान श्री राम है, मैं तो उनका दास हूं। माता सती ने कहा बाबा आप झूठ बोलते हो। बोले यदि आपको यकीन नहीं होता तो जाकर के परीक्षा ले लो। माता सती ने सीता मैया का रूप धारण किया आगे चल करके, और भगवान श्री राम के साथ में पास में पहुंचने लगी। भगवान श्री राम ने देखा कि माता सती सीता का रूप धारण करके चली आ रही है। ये बात तो मैं जानता हूं कि ये सती सीता का रूप धारण करके आई है, लेकिन लक्ष्मण भैया है, इन्होंने अगर माता सती को सीता के रूप में देख लिया तो कहीं इनके मुख से भाभी का शब्द न निकल जाए। इसी डर से भगवान श्री राम ने उस रास्ते को छोड़ दिया, दूसरे मार्ग को पकड़ लिया। माता सती उस रास्ते पर भी पहुंच गई। लक्ष्मण भैया भाभी न कह दे उससे पहले भगवान श्री राम ने जाकर के माता को प्रणाम किया और कहा कि माँ आप वन में अकेली भटक रही हो, भोले बाबा कहाँ है? तो मैया सती की आंखों में आंसू भर आए, नीचे सर को झुका लिया और कहा कि बाबा कैलाश पर्वत पर है, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी लेकिन विफल हो गई। भगवान ने अपनी लीला को दिखाना प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री राम तो वहां से चले गए, लेकिन मैया जहां देखे वहां राम ही राम दिखाई देने लगे। वापस जब लौट करके आती है, लौटते समय उनके मन में दुख उत्पन्न होने लगा और सोचने लगी कि जाए उतारे अब और दी होगा और उपजा दुख दारुण जाए उतर दी है और उपजा दुख दारुण जाए उतारे अब दी होगा और उपजा दुख दारुण उनके मन में दुख उत्पन्न होने लगा। सोचने लगी कि मैं भोले बाबा को क्या जवाब दूंगी, क्या उत्तर दूंगी। जाए उत्तर अब दी हो कहा, उत्तर माने उत्तर, और उपजा यानी कि उनके मन में और उपजा दुख दारुण दाहा, उनके मन में दुख उत्पन्न होने लगा। भोले बाबा के पास में गई। भोले बाबा ने कहा सती जी परीक्षा ले आई? बोले हाँ बाबा ले आई। बोले कैसे ली? तो कहा कि बाबा बस ऐसे ही साधारण सा प्रणाम किया। बाबा ने नेत्रों को बंद किया और अपनी योग शक्ति से देखा तो रे सब पता चल गया कि सती ने माता सीता का रूप धारण किया और कहा कि हे सती क्या तुमने सीता माता का रूप धारण नहीं किया? आंखों में आंसू मैया के भर आए। तो बाबा ने कहा कि सती सीता मेरी मां समान हुई क्योंकि भगवान श्री राम मेरे पिता हैं और माता सीता मेरी मां है, और तुमने मेरी पत्नी होते हुए भी मेरी मां का रूप धारण किया, तो आज से तुम भी मेरी मां हो। बड़े क्रोध में आ गए और भोले बाबा कैलाश पर्वत पर जाकर के घनघोर धूनी लगा करके बैठ गए। और जब धूनी लगा करके बैठे
मैया सती रोने लगी, कहा बाबा इतनी छोटी सी गलती पर मुझे इतनी बड़ी सजा ना दो, क्योंकि संसार में एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती लेकिन पति से दूर रहना सहन नहीं कर सकती।